सुनंदा, सुनंदा जी। जी मिठीबा, क्या हुआ सुनंदा? जब से अंबाजी से आई हो तभी से देख रही हूँ कि तू बहुत खोई खोई सी परेशान लग रही है। बात क्या है? क्या कहूँ मिठीबा, कोई बात ही नहीं है। तो तू ऐसे ही परेशान हो रही हो? परेशान तो होगी ही बा। पता नहीं कब ये घर छीन जाए हमसे। इसी बात का सबसे ज्यादा डर और दुख सुनंदा को ही तो होगा। इसी ने तो तिल तिल करके बसाया है इस घर को। अब ये घरंदाई छूट जाएगा तो। काश आप मेरी दुविधा समझ पाते। मेरी परेशानी का राज सिर्फ ये घर नहीं है, लेकिन आपको असलियत भी नहीं बता सकती। सच बताने का अंजाम जो जानती हूँ मैं। पोस्टमैन आइए। हे ईश्वर, लेकिन सच यही है कि अब हमें मिठीबा मेंशन खाली करना पड़ेगा। नीलामी के बाद हम इस घर के पैसे नहीं चुका पाए हैं, जिसकी वजह से हमें ये नोटिस मिला है। या तो 12 दिन के अंदर हम ये पैसा अदा करें, या तो ये घर खाली कर दें। और हम पैसा अदा नहीं कर सकते, इसलिए आप सब लोग अपना अपना सामान बांधना समेटना शुरू कर दो। बाबूजी, सामान तो बांध लेंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ इस घर की तरह सेम टू सेम? गांव में अभी भी हमारी थोड़ी सी जमीन है, हम सब वहीं चले जाएंगे, अपने गांव खंबातिया। बापूजी की बात सुन के तो होश उड़ गए सबके। तोते उड़ गए, तोते। भाभी, ये सब सुन के आपके तोते नहीं उड़े? भावना, मेरे तोते क्यों उड़ेंगे? आप लोग जा रहे हो गांव, मैं तो यहीं रहूंगी इस घर में। बस मैं अपने डैडी से कहूंगी कि ये घर मेरे नाम पे कर दे, फिर ठस्से से मालकिन बन के रहूंगी यहाँ। आप लोग तो जाओगे गांव। वो क्या नाम बताया था बापूजी ने गांव का? हाँ, खंबातिया। जब नाम ही नहीं सुना तो पता नहीं कहाँ होगा ये गांव। डोंट फील बैड, पर मुझे तो लगता है कि लेंस लेकर भारत के नक्शे में ढूंढना पड़ेगा इस गांव। भावना, वहाँ बिजली भी होगी या नहीं? अगर बिजली नहीं होगी तो ना फ्रिज, ना एसी, ना ग्राइंडर, और फिर गोबर के चूल्हे और ये मिट्टी के तेल के दिए जलाना आप लोग। डोंट फील बैड, ऐसे वैसे रहना तो सीख लोगे आप, लेकिन करोगे क्या? मनर भैया का तो शेयर मार्केट भी नहीं है वहां पर, और कंप्यूटर, बिजली नहीं तो कंप्यूटर कहां से होगा?
भावना और हरी भैया तो इधर किसी की शादी पूजा करा के 51 रुपए तो फिर भी मिल जाते हैं, पर वहां तो 125 रुपया मिला ना, फिर भी बहुत समझो। भाभी आप क्यों भूल रही हैं? मैं तो खंबातिया जाऊंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो 2-3 दिन में अपने बेटे के साथ मुंबई जा रही हूँ। तो हम तीनों में से खंबातिया कौन जाएगा? वो है इंदिरा भाभी। गई गांव की गोरी। ये होता है अंजाम अपने पति के खिलाफ जाने का, अपने सुहाग को बेइज्जत करने का और अपनी माँ जैसी सास का दिल दुखाने का। देख रही हो ना तुम? मम्मी जी, मैंने क्या किया है? क्या किया है? बर्बाद करके रख दिया है तुमने हमें। बेघर कर रही हो हमें तुम। तुम नहीं तो और कौन? अच्छा भला पैसे देने जा रहा था मेरा बेटा, नीलामी के पैसे भर आता वो बेचारा, लेकिन तुम पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो तुम उससे। उसे ही घर से बाहर निकाल कर रख दिया। अब चलो चलो चल के गांव में रहेंगे गाय भैंसों की तरह। मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। चुप! तुमने हमारा बेटा नहीं, हमारे बुढ़ापे की लाठी छीनी है हमसे। ऐसा श्राप लगेगा ना तुम्हें मेरा, ऐसी बददुआ दूंगी मैं तुम्हें कि बस बस बस। बस इंदिरा बहू बस। अपने बच्चों को ही शराब दे रही हो। ये मत भूलो इंदिरा बहू कि पति पत्नी के रिश्ते में बंधने के बाद समीर और जानकी एक है। तुम्हारे श्राप में सिर्फ जानकी नहीं, तुम्हारा बेटा भी भस्म हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर के शराप से भी भयानक होती है माँ बाप की बद्दुआ है। और तुम ये बद्दुआ किस लिए दे रही हो? क्या समीर का गुनाह छुपा है तुमसे? प्रताप जी के साथ उसने क्या किया तुम नहीं जानती? शर्म और तमीज का पाठ तो तुम्हें सीखना चाहिए। बदनसीबी का ग्रहण तो तुम्हें लग गया इंदिरा बहू, जो इतनी संस्कारी और अच्छी बहू होते हुए भी तुम उसे कोसती रहती। अभी भी संभाल लो, वरना बेवजह किसी का दिल दुखाने की सजा कहीं तुम्हें ना मिल जाए इंदिरा बहू। दिल दुखाने की सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें जानकी, तुम्हें। अच्छा किया जी काका ने, बहुत अच्छा किया जो इंदिरा काकी को सॉलिड खरी कोटी सुनाई। अरे कितना कुछ सुनाया उन्होंने तुम्हें। हम भी इस घर की बहुरानियां हैं, हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस घर में किसकी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ये तो जी काका ने प्रूव कर ही दिया है। और फिर हमारा घर और घर की एकता से बढ़कर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बिंदिया। लो, घर की एकता तो तब रहेगी जब घर रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि नीलामी वालों ने नोटिस दिया है, हमें ये घर 12 दिन में खाली करना है। 12 दिन? जानकी अब हम क्या करेंगे? करो तुम लोगों को जो करना है। मैं तो कल मुंबई जा रही हूँ, लेकिन बिंदिया ऐसे बुरे वक्त में सब कुछ छोड़कर भागूंगी तो सब लोग कहीं मुझे स्वार्थी ना समझें। कुछ तो करना ही होगा कि मैं अच्छी भी बनी रहूं और वही भी भाग जाऊं।
बहुरानियों, घर छत और दीवारों से नहीं बल्कि वहाँ उसमें रहने वाले इंसानों से होता है। मीठी बा, क्या आपने भी हार मान ली? हम अपने घर को सचमुच नहीं बचा पाएंगे? क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा? रास्ता तो बस अब एक ही रह गया है। हम सब साथ साथ रहेंगे। घर के लोग जब साथ रहते हैं वही बसेरा हो जाएगा। और हाँ, इसके लिए किसी को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है महेश अपना जॉब नहीं छोड़ सकता, और रोहित को तो बड़ी फिल्म मिल गई है, वो उसे कैसे छोड़ सकता है? मीठी बा, अगर आप कहें तो मैं मुंबई नहीं जाती हूँ, यहीं रह जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, तुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं तो वहाँ रोहित का ख्याल कौन रखेगा? यहाँ तो मंजीत और जानकी है ना। हाँ बिंदिया, रोहित को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे साथ की है। पति के संघर्ष में पत्नी उसके साथ ना हो, इससे बड़े दुख की बात पत्नी के लिए क्या हो सकती है? बिंदिया, तुम मुंबई जरूर जाना, है कि नहीं मीठी बा? हाँ। यस, यही तो चाहती थी मैं। अच्छा हुआ, मीठी बात तो मान ली। लेकिन अपनी ये गोल मटोल सासू माँ को कैसे मनाऊं? इतनी जिद्दी जो है। रोहित एक बार चाहे फिल्म लिखने के लिए मुंबई ना जाए, लेकिन ये जरूर जाएंगे। क्या करूं? अरे बिंदिया, कैसी है बेटा तू? कितने दिनों बाद याद आई। कैसी है मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ माँ। क्या? क्यों, क्या हुआ? वो सब बाद में बताऊंगी माँ। पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या कुछ और खरीद के भेजना है? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको पापा जी से बात करनी पड़ेगी। मुझे कहना पड़ेगा कि वो और सासू माँ मुंबई ना जाएं, सिर्फ मैं और रोहित जाएं। लेकिन बिंदिया, प्लीज माँ। नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा, अपनी बेटी के लिए नहीं होगा। सचमुच पराया कर दिया है आपने मुझे। ठीक है, आज के बाद आप समझ लीजिएगा कि आपकी कोई बेटी ही नहीं है। चाहे कितने भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ हो, मैं आपको फोन नहीं करूंगी माँ, देख लेना। रखती हूँ। अरे सुन, तू रो मत मेरी बच्ची। अरे तुझे दुखी देखकर हम खुश कैसे रह सकते हैं? देख, मैं करती हूँ कुछ। लेकिन पापा जी। उनकी चिंता मत कर तू, मैं सब संभाल लूंगी। माँ हूँ मैं तेरी। हिम्मत है जो मुझे मना करे वो, पर तू रोना नहीं। हाँ प्लीज। नहीं माँ, आप है तो रोंगी क्यों? ठीक है, रखती हूँ, टाटा बाय बाय। बिंदिया तू कमाल है। हाय बापा, मजा आ गया। गणपति बापा, आपने क्या रास्ता खोल दिया मेरा। अब मुझे मुंबई जाने से कोई नहीं रोक सकता। भावना, ये क्या? तू मुंबई कल जा रही है ना? फिर ये क्या है? ओहो भाभी, ये तो सब मैंने बिंदिया को जलाने के लिए निकाला है। उसको ऐसा जलाऊंगी उसे कि उसे तो। मम्मी जी, इतना सारा सामान? बिटिया, ये सारा सामान मैंने सब इकट्ठा करके रख लिया ताकि कोई चीज रह ना जाए। हाँ। लेकिन इतना सामान मम्मी जी? हाँ, वो क्या है ना कि 3 महीने के 6 महीने भी लग सकते हैं ना भाभी।
क्यों है ना बिंदिया? हाँ हाँ क्यों नहीं मम्मी जी, हम लोग साथ जा रहे हैं तो इतना वक्त तो लग ही जाएगा। लेकिन मम्मी जी आपने ये सब खुद क्यों किया? मैं आपकी हेल्प कर देती ये सामान पैक करने में और लाने में। अरे भावना, बहू मैं आप लोगों के साथ बम्बई नहीं आ सकता। हाय हाय क्यों? अरे बहू के घर से समधी जी का फोन आया था। वो जिन 5 गांव के पुजारी है ना, वहाँ बहुत बड़ी पूजा रखी और मुझे पुजारी के रूप में आमंत्रित किया है। आप जामनगर नहीं जाएंगे? अरे भाई हमारा सारा सामान जम गया है, सब तैयारियां हो गई है। हमारी फ्लाइट की टिकट निकाली है हमारे बेटे ने। हम लोग कल जाना है। आप जामनगर नहीं जाएंगे बस? अरे क्या आप जामनगर नहीं जाएंगे? भावना ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं मिलते। मुझे मुख्य पुजारी के रूप में आमंत्रित किया है। अगर ये पूजा मैं करवा लूंगा ना, तो बाकी लोग भी मुझे मुख्य पुजारी के रूप में ही आमंत्रित करेंगे। मतलब ये पापा जी कि आपके लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा? हाँ, अगर मैं ये पूजा करवा लूंगा ना, तो मेरा भी बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। क्यों बहू? चुप! अब बहू नहीं बोलेगी, सास बोलेगी। हाँ, देखिए आप मुंबई चलिए। मुंबई में आपको बहुत सारी पूजाएं मिल जाएंगी। भाभी आपको पता है मुंबई में ऐसे बहुत सारे धर्मिष्ठ लोग हैं जो घर से बाहर निकलने के लिए भी पूजा करवाते हैं। आज तो मम्मी जी ये लाइफ टाइम मौका है पापा जी के लिए। मुझे लगता है इन्हें मिस नहीं करना चाहिए। और मुंबई का क्या है, हम लोग कभी भी चले जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, लेकिन आप अकेले रह पाएंगे जामनगर? अकेले क्यों? क्योंकि मैं तो मुंबई जाऊंगी। और आप? अरे क्या मुंबई में तुम्हारी क्या जरूरत है? रोहित की देखभाल के लिए बहू है। तुम मेरे साथ जामनगर चलो। मैंने कह दिया, तुम मेरे साथ जामनगर चलोगी मतलब चलो। लेकिन पापा जी अगर हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए। देखिए ना मम्मी जी का कितना मन है मुंबई जाने का। और पापा जी ऐसी पूजा तो अगले साल भी आएगी। लेकिन मैं जानती हूँ पापा जी, मम्मी जी आपको अकेले नहीं जाने देंगी, है ना मम्मी जी? ठीक है, मैं मुंबई नहीं जाऊंगी। ये बिंदिया है छोटी पर जबरदस्त छुरी है, तेज छुरी। इस छुरी को काटने का बड़ा मजा आएगा। का? मैम हेलो, आप इसी वक्त यहाँ आ जाइए।
इतनी रात को यहाँ यहाँ किसको मिलने आई है? वो भी सबसे छुप के। चक्कर क्या है?